एक लक्ष्मीपुर नाम का घना और विशाल जंगल रामपुर गांव के निकट पहाड़ी इलाके में बसा था, जिसमें अनेकों प्रकार के पशु पक्षी हंसी खुशी से रहते थे और सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ ही रहा था। तभी लक्ष्मी एक दूसरे जंगल से कुछ दाना लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी वह सुरभि चिड़िया के घर के पास आती है और सुरभि को बुलाते हुए बोली, सुरभि बहन, ओ सुरभि बहन, घर से बाहर निकलो। कुछ देर में सुरभि अपना दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर आ जाती है और बोलती है, ओ आप हो लक्ष्मी बहन, आओ बैठो। कब लौटी हो अपने मायके से और वहाँ सब कैसे हैं? दोनों सुरभि चिड़िया के घर में चले जाते हैं और बैठकर लक्ष्मी बोली, अभी तो आ रही हूँ मायके से। वहाँ सब ठीक है और सभी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह बीमार पड़ी है और वह तुमको बुला रही थी। माँ को क्या हुआ है? बुखार लगा है सर्दी में और वह तुमको बुला रही थी। मैं अभी जा रही हूँ माँ से मिलने। मैं उनका इलाज कराकर तब लौटूंगी। अब आप जाओ, ठीक है? इतना बात करने के बाद लक्ष्मी अपने घर चली जाती है और उसके बाद सुरभि अपना घर बंद करके अपने पड़ोसी कामचोर कौवे के घर चली जाती है। कालू भाई, ओ कालू भाई, घर से बाहर निकलो। कौन हो? अभी आया। कौवा कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलता है और बोलता है, सुरभि बहन, आप आज रास्ता भूल गई थी क्या? आज मेरा भाग्य जग गया कि आप मेरे घर पर आई हो। और सब बढ़िया है ना? हाँ कालू भाई, यहाँ तो सब बढ़िया है। पर क्या सुरभि बहन? मेरी माँ बहुत बीमार है। कुछ पैसे उधार दे दो, मैं माँ के इलाज के बाद वापस कर दूंगी। आज गरीब से पैसा मांगकर शर्मिंदा न करो बहन। तू मेरा हालत जानती ही हो। तुम्हारी माँ तो पैसा रखती ही होगी, उसी से इलाज करा देना उनका। हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो। थोड़ी सी पैसा मेरे पास भी था, वह ले ली हूँ। हाँ, और एक बात, यह मेरे घर की चाबी है। आप लोग पड़ोसी हो, इसीलिए मैं आपको अपने घर की चाबी दे रही हूँ। मेरे घर को देखते रहिएगा। कालू सुरभि चिड़िया के हाथ से चाबी लिया और अपने पत्नी लाली की तरफ मुस्कुराकर देखने लगा और सुरभि से बोला, आप चिंता मत करो, मैं आपके घर को देखते रहूंगा। आप बढ़िया से अपनी माँ का इलाज करा देना, उसके बाद वापस आना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। 7-8 दिन बाद वापस आऊंगी। इतना कहकर सुरभि वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कालू और लाली दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद दोनों सुरभि के घर जाकर दरवाजे खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। कालू जी, यह कितना सुंदर घर है सुरभि चिड़िया का। और देखो, खाने के लिए कितना सुंदर सुंदर फल और कितना ज़्यादा अनाज रखी है, और सर्दी में जलाने के लिए लकड़ी भी रखी है। तुम सही कह रही हो लाली। आज से हम लोग इसी घर में रहेंगे। यहाँ ना तो भोजन की कमी है और ना ही रहने का बिछावन की कमी है। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे। जी कालू जी, आप सही ही कह रहे हैं। आज से जब तक सुरभि चिड़िया नहीं आती है, तब तक हम दोनों यहीं रहेंगे और यही खाएंगे। कुछ देर की यात्रा के बाद सुरभि चिड़िया अपने मौके पर पहुंच गई। उसके बाद वह अपने घर पर जाती है तो देखती है कि उसकी बूढ़ी माँ का तबीयत बहुत ही ख़राब है और घर पूरा टूट चुका है। यह सब देखकर वह बहुत ही उदास हो जाती है और अपने माँ से बोलती है, माँ, यह तुम्हारा क्या हाल हो गया है? आपका तो एकदम से बुरा हाल हो गया है। नहीं बेटी, मैं अभी ठीक हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे? वह दिख रहा है आप कितना ठीक हो। वह आज लक्ष्मी बहन मायके से घर नहीं जाती तो मुझे यह पता भी नहीं चलता कि आप यहाँ कैसे हो। वह तो अभी यही ही थी, आज आई थी मेरे से मिलने। वह आज आपसे मिलकर घर गई है। मैं लक्ष्मी बहन से यहाँ आने से पहले ही बोली थी, मेरी माँ का हाल पूछ आना, इसीलिए वह आपके पास आई थी। ओह, मुझे लगा अचानक आज मेरे पास कहाँ से आ गई। चलो माँ, पहले मंगलपुर के वैद्य निप्पू जी के पास आपका इलाज करा दें, उसके बाद आप मेरे साथ मेरे घर चलना। ठीक है बेटी, चलो, कुछ पैसे घर में हैं, उसे ले लो।
और चलो वैद्य जी के पास, और वहाँ से ही तुम्हारे घर चलेंगे। सुरभि कैसे भी अपने माँ को अपने सहारा से लेकर वैद्य जी के अस्पताल पहुँच जाती है। और वैद्य जी के अस्पताल पर पहुँचने के बाद सुरभि बोलती है, वैद्य जी, ये देखिए मेरी माँ का तबीयत बहुत खराब हो गया है। वैद्य जी कुछ देर तक मुन्नी को चेक करते हैं। उसके बाद वैद्य जी बोलते हैं, इनको कमजोरी और बहुत तेज बुखार रह रहा है, इनको थोड़ी आराम की जरूरत है। ठीक है वैद्य जी, अब इनका दावा दे दीजिए। वैद्य जी दवा दे दिए और समझाकर बता दिए कैसे खाना है। उसके बाद बोले, दवा समय समय पर दे देना और आराम करने को बोलना, वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसके बाद मुन्नी और सुरभि वहाँ से दवा लेकर चल देते हैं। कुछ समय उड़ने के बाद वह दोनों सुरभि चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। सुरभि देखती है कि उसका घर खुला है। लाली और कालू दोनों ने बहुत ही मस्ती सुरभि चिड़िया के घर में किए हैं, और जो अनाज और फल था सब खा गए हैं और पूरा घर में कचरा फैला दिए हैं। पूरे घर से बदबू आना शुरू हो गया था। यह सब देखकर सुरभि चिड़िया का दिमाग खराब हो गया। कालू ने सुरभि को देखा तो बोला, सुरभि बहन इतना जल्दी आ गई। माँ कैसी है अब तुम्हारी? इतना जल्दी माँ को छोड़कर नहीं आना चाहिए। वह माँ का देखभाल करती। तुम दोनों पड़ोसी हो या दुश्मन? मेरे घर का क्या हालत बना दिए हो। हम लोग के घर में अनाज नहीं था और घर में ठंडी हवा जा रही थी, जिसके कारण ठंड लग रही थी, इसीलिए तुम्हारे घर में रात गुजारने आ जाते थे। मेरा पूरा अनाज और फल खा गए हो, मैं कैसे अपना सर्दी गुजारूंगी। इतना कहकर सुरभि दोनों को भगा देती है।